नमस्कार दोस्तों, यूपीजी के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ और मैदानी क्षेत्र में स्थित किसी झील या दलदल से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों के क्रम में सबसे पहले हम गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यहाँ पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब अन्य राज्यों में गंगा नदी का विस्तार कितना है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, वहीं झारखंड में सबसे कम 40 किलोमीटर और कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत में इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब गंगा नदी की उत्पत्ति एवं प्राथमिक धाराओं को देख लेते हैं। अलकनंदा नदी में जब मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो उस संगम स्थल को हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो उस संगम को रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। वहीं अलकनंदा में जब पिंडार नदी आकर मिलती है तो उस संगम स्थल को हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा में जब भागीरथी नदी आकर मिलती है तो उसे देवप्रयाग कहते हैं। गंगा नदी में रामगंगा आकर कन्नौज के पास मिलती है। यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है। टोंस नदी प्रयाग के सिरसा में मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर के कैथी में आकर मिलती है। कैथी में प्रसिद्ध मार्कंडेश्वर मंदिर भी है। और तमसा नदी गंगा में बलिया के पास उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोशी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां यमुना, टोंस और सोन है। तो गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को याद रखेंगे। बाईं ओर से जितनी भी नदियां मिलने वाली हैं, गंगा में दाएं ओर से मिलने वाली नदियां यमुना, टोंस और सोन है। बाकी जितनी बची नदियां हैं वो बाईं ओर से आकर मिलने वाली हैं। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है: यमुना, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोशी, महानंदा, हुगली और ब्रह्मपुत्र। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर: कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर। सरयू नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर अयोध्या है। गोमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, खीरी। रामगंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं है। राप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच है। अब गंगा नदी को हम दूसरे क्रम में देख लेते हैं। यह प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया आदि राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा को हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब यमुना नदी देख लेते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है। यह गंगा नदी क्रम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी का उद्गम बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। मैदान में आने से पूर्व इसमें टोंस, गिरी तथा आसन नदियां मिलती हैं।
प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल से होता है। योगी आदित्यनाथ का संबंध भी पौड़ी गढ़वाल से ही है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है। रामगंगा नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। रामगंगा नदी कालागढ़, बिजनौर से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इसमें आकर मिलती है। यह नदी 690 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई आदि जिलों से होकर बहती है। इस नदी पर सिंचाई के लिए कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है। अब गोमती नदी देख लेते हैं। गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित पनगैली, फुलहर ताल या गोमत ताल से होता है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, खीरी, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती की लंबाई 940 किलोमीटर है। गोमती व गंगा संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर है। कुकरेल नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। अब सई नदी देख लेते हैं। गोमती की सहायक नदियों में सई प्रमुख है, जो कि हरदोई के भिजवान झील से निकली है और राजघाट जौनपुर में गोमती से मिल जाती है। इसकी लंबाई 715 किलोमीटर है। घाघरा नदी या करनाली नदी। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है, जो कि ताकलाकोट से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। घाघरा नदी की सहायक नदियां करनाली, सीख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक है। शीश पानी नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है। आगे चलकर अयोध्या में यह सरयू कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया बैराज के पास इसमें राप्ती नदी आकर मिलती है। फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। काली नदी या शारदा नदी अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इस नदी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। ब्रह्मदेय के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। सीतापुर के बासरा या बहरामपुर के निकट पहुंचकर यह करनाली से मिल जाती है। राप्ती नदी का उद्गम रुकुमकोट, नेपाल से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है, जो गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बैराज नामक स्थान के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। गंडक नदी यह नेपाल में शालिग्राम तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां पश्चिम में काली व पूर्व में त्रिशूल गंगा है। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी नामक स्थान पर पार करती है और नेपाल से निकलने के बाद प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के सीमा पर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। सोन नदी
सोन नदी का उद्गम शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ी से होता है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हर, बनास, गोपद, उत्तरी कोयल आदि है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। टोंस नदी या तमसा नदी, इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड कैमूर श्रेणी से होता है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है का उद्गम बंदरपुंछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए आगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और बिहार में बक्सर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। हिंडन नदी, यह नदी ऊपरी शिवालिक की तलहटी से निकलकर गंगा यमुना नदियों के बीच सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में लगभग 400 किलोमीटर बहते हुए गौतम बुद्ध नगर के ग्राम मोमनाथल के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। आगरा व इटावा के सीमा पर बहते हुए इटावा के चकरपुर गांव के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी देख लीजिए, चंबल नदी जो है इटावा के पास यमुना नदी में आकर मिल जाती है। इसकी अनियमित जलधारा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफी गहरी अवनालिका का निर्माण करती है, जो कि चंबल के बीहड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। चंबल नदी पर प्रमुख गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध है। बेतवा नदी, इसका संस्कृत नाम वेत्रवती है। बेतवा नदी का उद्गम कुम्हरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर से बहती हुए ललितपुर, झांसी और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। धसान नदी, धसान नदी मध्य भारत में बहने वाली बेतवा की सहायक नदी है, जो इससे बाएं से आकर जुड़ती है। यह नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। केन नदी, केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। कैमूर पहाड़ियों से निकलकर यह बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा में प्रवेश करती है। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भोजहा, बांदा के निकट होता है। इस नदी की कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। सिंध नदी, यह नदी राजस्थान के टोंक जिले नैनवास से निकलकर जगमनपुर, जालौन के उत्तर में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। यमुना एवं अन्य नदियों के मिलन स्थल, यमुना नदी में सिंध नदी जो है जगमनपुर, जालौन के पास आकर मिलती है। यमुना में चंबल नदी इटावा, चकरपुर गांव के पास आकर मिलती है और बेतवा नदी हमीरपुर के पास मिलती है। केन नदी भोजहा, बादा के पास और हिंडन नदी नोएडा के पास आकर मिलती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध को देख लेते हैं। जिरगो बांध जिरगो नदी पर स्थित है।
जो जिरगो बांध मिर्जापुर में स्थित है। अहरौरा गहराई नदी और जिला है मिर्जापुर। मेजा बांध निर्माणाधीन है, ये बेलन नदी पर है। मेजा बांध बेलन नदी पे है और ये मिर्जापुर में स्थित है। अधवा अधवा नदी पर मिर्जापुर में। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर धामपुर बिजनौर में। गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी पिपरी सोनभद्र में स्थित है। ओबरा रिहंद सोनभद्र में स्थित है। काठी रामगंगा नदी पे और बिजनौर में स्थित है। माता टीला बेतवा नदी पे और ये झांसी में स्थित है। मूसा कहंद कर्मनाशा नदी पे है और ये चंदौली में स्थित है। कालागढ़ रामगंगा नदी और कालागढ़ में स्थित है। मौदहा बांध बिरमा नदी पर हमीरपुर में स्थित है। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर स्थित है और यह झांसी में है। चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में। कनहर नदी पर सोनभद्र में। परीक्षा डैम बेतवा नदी पर झांसी में। गढ़वा नदी पर चित्रकूट में। जामिनी नदी पर ललितपुर में। अर्जुन डैम अर्जुन नदी पर यह महोबा में स्थित है। झलारपुर करदिया महोबा में स्थित है। रोहिणी नदी पर ललितपुर में स्थित है। शहजाद डैम शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। गोविंद सागर शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। सजनाम नदी पर ललितपुर में स्थित है। पथराई और सुखनाई नदियों पर स्थित है और यह झांसी में लोकेटेड है। धन्यवाद।